कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारा मन शायद ही कभी इस पल में रहता है? या तो हम अतीत की किसी घटना को बार बार याद करते रहते हैं, या फिर भविष्य की किसी चिंता के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब वह समस्या हल हो जाएगी तब हम शांत होंगे, जब वह गोल पूरा हो जाएगा तब हम खुश होंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं, क्योंकि जैसे ही एक चिंता खत्म होती है, मन तुरंत दूसरी चिंता ढूंढ लेता है। यही वह मानसिक शोर है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इसी विचार को समझाने के लिए एकहार्ट टोले ने द पावर ऑफ नाउ लिखी। यह किताब एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कहती है। हमारी ज्यादातर पीड़ा इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम वर्तमान क्षण में नहीं जीते। हम अपने विचारों के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि वही हमारी पहचान है। लेकिन क्या सच में हमारा मन ही हम हैं? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते आरव भी अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। चैप्टर 1, माइंड कभी शांत नहीं रहता। आरव एक सामान्य नौकरी करने वाला इंसान था। बाहर से उसकी जिंदगी ठीक दिखती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ चल रहा होता था। ऑफिस में बैठा होता तो भविष्य की चिंता करता, घर आता तो दिन भर की बातों को मन में दोहराता रहता। अगर किसी ने कोई बात कह दी तो वह उसे कई दिनों तक याद रखता। उसे लगता था कि वह अपने विचारों को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि शायद उसके विचार ही उसे नियंत्रित कर रहे हैं। एकहार्ट टोले कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने माइंड के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई कर लेता है। उसे लगता है कि जो भी विचार उसके दिमाग में आते हैं वही उसकी असली पहचान है। लेकिन सच्चाई यह है कि विचार सिर्फ मानसिक गतिविधि हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें सच मान लेते हैं। आरव को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी कि उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह हमेशा किसी न किसी कहानी में उलझा रहता है, या तो अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में। चैप्टर 2, हम प्रेजेंट क्यों खो देते हैं। एक दिन आरव अपने पुराने दोस्त से मिला। बातचीत के दौरान उसने महसूस किया कि वह आधे समय तो पुरानी गलतियों के बारे में सोच रहा था और आधे समय भविष्य की समस्याओं के बारे में। उसी समय उसे एहसास हुआ कि वह वर्तमान पल को शायद ही कभी महसूस करता है। टोले कहते हैं कि इंसान की मानसिक पीड़ा का बड़ा कारण यही है कि हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में। पास्ट अक्सर गिल्ट और रिग्रेट पैदा करता है और फ्यूचर एंजाइटी पैदा करता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पास्ट अब मौजूद नहीं है और फ्यूचर अब भी आया नहीं है। वास्तविकता सिर्फ इस क्षण में मौजूद है। यही कारण है कि जब हम पूरी तरह वर्तमान क्षण में होते हैं, जैसे किसी सुंदर दृश्य को देखते समय या किसी गहरी बातचीत के दौरान, तब हमें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उस समय हमारा माइंड कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। चैप्टर 3, ईगो की आइडेंटिटी और माइंड की बनाई हुई कहानी। धीरे धीरे आरव को यह भी समझ आने लगा कि उसके कई विचार उसकी असली जरूरत नहीं थे। वे सिर्फ उसकी पहचान की कहानी थे। अगर कोई उसकी आलोचना करता तो उसका ईगो तुरंत प्रतिक्रिया करता। उसे लगता था कि उसे खुद को साबित करना है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि ईगो असल में हमारे मन की बनाई हुई एक पहचान है। यह वह कहानी है जो हम अपने बारे में बनाते हैं। हमारा स्टेटस, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी फेलियर्स। समस्या तब पैदा होती है जब हम इस कहानी को अपनी असली पहचान मान लेते हैं। जब ईगो को खतरा महसूस होता है तो वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है, गुस्से के रूप में, डर के रूप में या असुरक्षा के रूप में। लेकिन जब हम थोड़ी दूरी से अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आने लगता है कि हम अपने विचार नहीं हैं। चैप्टर 4, पुराने इमोशनल पेन का असर।
एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी बात पर आरव बहुत ज्यादा नाराज हो गया। बाद में उसे खुद ही समझ नहीं आया कि वह इतना रिएक्ट क्यों कर गया। उसी समय उसे एक और इंटरेस्टिंग आइडिया समझ में आया। तोले इसे पेन बॉडी कहते हैं। उनके अनुसार हमारे भीतर पुराने इमोशनल पेन का एक संग्रह होता है। जब कोई स्थिति उस दर्द को छूती है तो वह पेन बॉडी सक्रिय हो जाता है और हमारी प्रतिक्रिया सामान्य से कहीं ज्यादा तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि कभी कभी छोटी सी बात पर भी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा या दुख महसूस होता है। असल में वह सिर्फ उस क्षण की प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि पुराने दर्द की प्रतिक्रिया होती है। चैप्टर 5, प्रेजेंट मोमेंट की असली ताकत। धीरे धीरे आरव को एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास समझ में आने लगा। जब भी उसका मन बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता, वह कुछ क्षण रुककर सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने लगता। अपनी सांस, कमरे की आवाजें, या बस उस क्षण की उपस्थिति। तोले कहते हैं कि जब हम पूरी तरह वर्तमान क्षण में आते हैं तो माइंड की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। उस समय हमें महसूस होता है कि हम अपने विचारों के पीछे मौजूद जागरूकता हैं। यह अवेयरनेस ही असली शांति की शुरुआत है, क्योंकि जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं तब हम पास्ट की कहानी और फ्यूचर की चिंता से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। चैप्टर 6, एक्सेप्टेंस और इनर पीस। इस प्रक्रिया में आरव ने एक और चीज समझी, एक्सेप्टेंस। पहले वह हर स्थिति से लड़ने की कोशिश करता था। अगर कुछ गलत हो जाए तो वह मन ही मन उससे लड़ता रहता था। लेकिन टोले कहते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम वर्तमान क्षण को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है। जब हम मानसिक रूप से उससे लड़ना बंद करते हैं तब हमारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा होती है, और अक्सर उसी शांति से सही एक्शन भी निकलता है। धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या उसकी परिस्थितियां नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका मन लगातार अतीत और भविष्य की कहानियों में उलझा रहता था। जब उसने वर्तमान क्षण को थोड़ा थोड़ा महसूस करना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि शांति किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं है। शांति हमेशा इसी क्षण में उपलब्ध होती है। अब इस पूरी कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हम में से कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा मन अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। शायद इसी वजह से हम वर्तमान क्षण की सरलता को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन कई बार सच्ची शांति किसी बड़े बदलाव से नहीं आती। वह सिर्फ इस बात से आती है कि हम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना सीख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि यह विचार किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक साधारण सा विचार भी हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। किताब जगत पर हम ऐसी ही किताबों के माध्यम से जीवन के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें भीतर से थोड़ा और जागरूक बनाते हैं। अगले रविवार हम एक और ऐसी किताब के साथ मिलेंगे जो यह समझाती है कि कई बार इंसान की सबसे बड़ी बाधा बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि उसके अपने विचार होते हैं। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन के इस क्षण को थोड़ा और ध्यान से महसूस करना शुरू कीजिए। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय दोस्तों।